हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिजोलेशन के बारे में। एक दो क्वेश्चन है बस, इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और फिर इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आया। देखिए क्या करे, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशो कितना है बेटा इनका 3:1। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एज द डेट ऑफ डिजोलेशन। डिजोलेशन को ये बैलेंस शीट है बेटा। देखो बैंक मैंने क्या बताया था, बैंक का अलग अकाउंट बनेगा, डिजिटलाइजेशन में जाएगा, डेटा जाएगा, प्रोविजन जाएगा, स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, प्लांट ट्रांसफर होगा, गुडविल भी ट्रांसफर होगी बेटा। यहाँ एडमिशन रिटायरमेंट में गुडविल कहा जाती थी कैपिटल अकाउंट में, पर यहाँ गुडविल रियलाइजेशन में जाएगी और कहेगा तो प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं, ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। मैंने असेट्स के बारे में तो ये बताया थी, कहेगा तो प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं। लायबिलिटी का ये बताया था, 3 लायबिलिटी का तो पेमेंट होता नहीं, बाकी लायबिलिटी कहेगा उतना पेमेंट करेंगे, नहीं तो पूरा पेमेंट करेगा। 3 लायबिलिटी कौन सी बताई थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इधर देखिए बेटा, इसमें क्रेडिटर मिसिज एक्स लोन, मिसिज एक्स का लोन है बेटा, पार्टनर है एक्स, तो मिसिज एक्स का लोन आउटसाइडर हो गया, ट्रांसफ़र होगा ये डिलाइजेशन, पेमेंट भी होगा। सिर्फ पार्टनर का लोन अलग से तैयार होगा, सिर्फ एक्स का लोन अलग बनेगा। वर्कमैन का सेंसर रिजर्व कहाँ बताया था, कैपिटल में जाएगा, क्योंकि वर्कमैन का सेंसर के बारे में ये देखना, हमने बाहर कुछ कह तो नहीं रखा। यदि कर्मचारी को पेमेंट करना है तो उतना तो रिलाइजेशन में जाएगा, बाकी कैपिटल में जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कह रखे बाहर, तो पूरा 30,000 कैपिटल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, वहाँ कैपिटल में ट्रांसफर होगा था, पर यहाँ रिलाइजेशन में जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट निम्नलिखित लेन देन हुए। देखो एक्स ने विनियोग को 25% अधिक मूल्य पर ले लिया, 25% मोर देन बुक वैल्यू। वाई ने 5,000 के देनदार 4 में ले लिए, फिर बुक वैल्यू तो कितने 5 लिए, कितने 4, कैपिटल में और रिलाइजेशन में 4 आएंगे। पर जब हम शेष डेटर का हिसाब लगाएंगे तो 5 घटेंगे, क्योंकि बुक वैल्यू से बुक वैल्यू लेस होगी। शेष देनदार ने पुस्तक मूल्य की 75% राशि लेने के लिए सहमत हो गए। स्टॉक 59 और प्लांट को 40,000 में बेच दिया, वसूली वह 1,000 रुपये हुआ। यह भी पता चला कि क्षतिपूर्ति का एक कुछ हमारा डैमेज लाइबिलिटी होगी जो 8,000 रुपये की थी, वो पेमेंट करनी पड़ेगी। आवश्यक खाते बनाओ बेटा, जो नीचे का है ना पेमेंट करनी पड़ेगी, चेक के बैलेंस शीट में हो या ना हो, प्राप्त होगी बैलेंस शीट में हो या ना हो, वो तो हम प्राप्त पेमेंट करेंगे इसमें, ठीक है। कोई पार्टनर लेता तो उसके खाते में लिख देंगे। देखो बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, क्या बताया था, टू डेटर्स 15,000, प्रोविजन अलग से ट्रांसफर होगा, 2 स्टॉक 80, 2 इन्वेस्टमेंट 20 और 2 प्लांट 75 और गुडविल 35। तो 2 डेटर हो गए 15,000 प्रोविजन घटाने से पहले, और 2 स्टॉक 80,000 और 2 इन्वेस्टमेंट 20 हो गया बेटा 20, 2 प्लांट 75 और 2 गुडविल कितनी ट्रांसफ़र होगी 35। ओके, इधर पहला क्या ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविजन को लायबिलिटी मान के ट्रांसफ़र करो, क्योंकि इसके भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं बच्चे के, फिर वो लायबिलिटी साइड में ध्यान दे देता है, इसमें ध्यान नहीं देता, और इसी में गलती हो जाती है। 1,000 क्रेडिटर ट्रांसफ़र होगा 18,500, मिसेज एक्स लोन 5,000, एक्स का लोन नहीं होगा बेटा, वर्कमैन का सेंसर कैपिटल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 7,500 कैपिटल में जाएगी। तो बाय क्रेडिटर्स 18,500, बाय मिसेज एक्स लोन 5,000 और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना बेटा 7,500। ओके, अब पॉइंट देखो। पहला पॉइंट में क्या करें, एक्स ने इन्वेस्टमेंट को 25% ज़्यादा में ले लिया। किसने लिया बेटा, एक्स ने। तो जिसने लिया उसका नाम, बेचते तो बाय बैंक आ जाता, बाय एक्स कैपिटल। ओके, क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट।
25% ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट है कितने का, 20,000 का। 20,000 का 25% कितना हो गया, 5। तो 20 और 5 कितने में लिया, 25,000 में। 25,000 में लिया। ओके, आगे क्या करें, दूसरा पॉइंट, वाई ने 5,000 के देनदार 4 में ले लिए। लिए तो 4 में है ना, है 5 के, तो बाय वाई कैपिटल, वाई भी पार्टनर है, कितने लिखेंगे, 4। और क्या कह रहा है, से देनदार से 75% मिलेंगे। बाकी देखो देनदार कितने के रह गए, डेटर कितने के थे, 15 के थे। 15 में से कितने वारे ले लिए, 5 वारे लिए। 4 में कैपिटलाइजेशन में 4 आएंगे, पर जब हम बुक वैल्यू से घटाएंगे तो क्या घटेगा, बुक वैल्यू, क्योंकि ये बुक वैल्यू दे रखी है इसमें। 15 के देनदार थे, तो 4 में लिए कितने वारे लिए, 5 वारे। तो कितने के बुक वैल्यू और बच गई देनदार की, 10। 10,000 का कितने में बेच दिया हमने, 75% में। 10,000 का 75%, 7,500। बाय बैंक डेटर 7,500। हाँ बेटा, आगे क्या कह रहा है ये, थर्ड पॉइंट में, स्टॉक 59 में और प्लांट 40,000 में बेच दिया। बैंक में जोड़ देंगे 59 जो बेच देते हैं सारा, और प्लांट 40, और वसूली हुआ 1,000 रुपये हुआ। यही पता चला एक 8,000 रुपये का एक दायित्व था, वो भी पेमेंट करना पड़ा। टू बैंक एक्सपेंसेस होया बेटा 1,000 रुपये, और टू बैंक एक्सपेंसेस करें ना, अलग से पेमेंट करेंगे। डैमेज ये इकट्ठे पेमेंट हो जाएगा 8,000। और हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। अब हम देखते हैं सारा पेमेंट हो चुका है, नहीं हो चुका है। नहीं होया तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा उसका। प्रोविजन का पेमेंट होता नहीं, मैंने आपको बताया था 3 मदे। क्रेडिटर के बारे में नहीं कह रखा, तो पूरा 18,500 रुपये पेमेंट करेंगे। कह देता उतना पेमेंट करते जितना कहता, फिर यहाँ से कुछ नहीं लेते। मिसिज एक्स के लोन के बारे में भी नहीं कह रखा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। मिसिज एक्स लोन पूरे 5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का पेमेंट होता नहीं, बस ये लाइबिलिटी थी। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18, 5, 23, 8, 31, 31,500। इधर आ गया हमारा 1,06,500। ओके, उसके बाद हम टोटल करेंगे। अब ये बेटा डेबिट का टोटल ज़्यादा आया, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा तो क्या बच गया, लूस 57,500, 2,57,500 बाय लॉस ट्रांसफ़र टू XYZ। किसे 100 बांटेंगे, रेशो दे रखा है 3-2-1, 3/6, 2/6 और 1/6 में। लॉस बच गया बेटा अब हमारा 90,000 का। 3/6, 6 15, 15 3 45, 2/6 30 और 1/6 15। ओके, उसके बाद लोन अकाउंट बनेगा। लोन में क्या होगा, मैंने बताया था आपको, सिर्फ बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आएगा लोन में, 5,000 रुपये। और टू बैंक 5,000 रुपये। ओके, उसके बाद बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना आएगा बेटा, 60, 56 और 40। 60 एक्स का, 56 वाई का, 40 जेड का। इसमें कैपिटल में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लेते। सबसे पहले तो बैलेंस बीडी जो मैंने लिया है, उसके बाद लाइबिलिटी में देखो कोई मद ऐसी है जो हमने रियलाइजेशन या लोन वगैरह में ट्रांसफ़र ना क्यों कैपिटल में जानी हो, यानी कुछ मद GR वगैरह 6 मद बताई थी ना, यदि वो है तो लेंगे, नहीं तो नहीं। क्रेडिट गया मिसिज एक्स लोन गया, मिस्टर एक्स का लोन है एक्स में गया, वर्कमैन का सर 0 है, और सारी बातें ट्रांसफ़र होगी ना। ये
कहीं पेमेंट नहीं की, ये यहाँ जाएगी बाय वर्कमैन कंसेशन रिजर्व। कितने रुपये है बेटा? 30,000। वो 3 2 1 6 में रेशो बढ़ जाएगा 15 10 और 5। उसके बाद असेट्स में कोई मतलब नहीं है बेटा बांटने को क्या, क्योंकि गुडविल तो हमारी रियलाइजेशन में जाती है। यहाँ असेट्स में डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, वो हमारे पास है नहीं। अब हम किसी पार्टनर को संपत्ति लाइबिलिटी ली है बेटा, एक तो एक्स ने ली है संपत्ति और एक वाई ने ली है। लाइबिलिटी किसने ली नहीं। मैंने क्या बताया था, संपत्ति लेता है डेबिट में, संपत्ति बटेगी या लेगा डेबिट में। असेट्स लाइबिलिटी साइड की कोई मत बटनी हो, जैसे जीआर वगैरह या ले तो क्रेडिट में। टू रियलाइजेशन असेट टेकन, एक्स ने लिया था 25 का और बेटा वाई ने लिए थे 4,000 के, जेड ने कुछ लिया नहीं। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, बेटा लॉस होया था तो डेबिट में आएगा। टू रियलाइजेशन लॉस 45 30 और 15। और हमारे पास कोई ऐसे नहीं है जो अब बची हुई है। ये 45,000। टू बैंक 45 30 50 56 66 66। कितना बच गया बेटा? 32 75 75। कितना बच गया बेटा? 5,000। ओके। इसमें टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी आएगा? देखो बैंक का दे रखा हो आपको 1,000 रुपये। 1000 कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रियलाइजेशन में बाय बैंक वो बताया था, जिससे पहले 3 अकाउंट होंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल और लोन। बाय का अर्थ है प्राप्त हुआ है, टू का अर्थ है पेमेंट करे हैं, और बाय बैंक उसी अकाउंट का नाम लिख दो जहाँ से प्राप्त हुए, टू बैंक। और टू बैंक जहाँ लिख रखा है जिस अकाउंट में, बाय में लिखो। जब बाय बैंक है ना 1,06,500, टू रियलाइजेशन जहाँ से मिला। बस बैंक अकाउंट बनते समय हमने सिर्फ बैलेंस देखना और तो कुछ देखना नहीं यहाँ बुक में। हाँ टू बैंक 2 जगह है, तो बाय रियलाइजेशन, एक तो एक्सपेंसेस लिख देंगे ब्रैकेट में, कितने रुपए बेटा? 1,000। और दूसरा बाय रियलाइजेशन खर्चा पेमेंट करें हमने, कितना? 31,500। लोन में टू बैंक है तो बाय उसका नाम एक्स लोन, कितने रुपये बेटा? 5,000। कैपिटल में टू बैंक है सारे में, बाय एक्स कैपिटल 5,000। बाय वाई कैपिटल 32,000। बाय जेड कैपिटल 30,000। अब बेटा टोटल कर देंगे इनका टोटल आएगा 107 7,500 1,07,500। ओके, करना बेटा इन क्वेश्चन को। 1 2 टॉपिक और रहेगा, बस बता के कल चैप्टर ख़त्म कर देंगे इसका।